इस टॉपिक में हम देखेंगे कि टैकोमेट्री सर्वेक्षण के अंतर्गत तो कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। तो टैकोमेट्री सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण मुख्यतः दो हैं। सबसे पहला है वो टैकोमीटर है और जो दूसरा उपकरण है वो है तलेक्षण गज, जिसको हम लेवलिंग स्टाफ कहते हैं। लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग होता है और जो स्टेडिया रॉड होती है, स्टेडिया रॉड अर्थात स्टेडिया छड़ जो होती है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो मुख्यतः दो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला जो उपकरण हो जाएगा टैकोमीटर, हिंदी में भी इसको टैकोमीटर ही कहते हैं। और जो दूसरा उपकरण रहेगा हमारा वो लेवलिंग स्टाफ अर्थात तलेक्षण गज इसको कहेंगे। लेवलिंग स्टाफ एंड या कर सकते हैं स्टेडिया रॉड अर्थात स्टेडिया छड़ जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि तलेक्षण स्टाफ जो है, तलेक्षण गज जो है उसका प्रयोग हम कब कर रहे हैं, स्टेडिया रॉड का प्रयोग कब कर रहे हैं। उससे पहले हम देखते हैं टैकोमीटर जो उपकरण है इसके बारे में। तो जो टैकोमीटर जो उपकरण है यह एक थियोडोलाइट होता है बेसिकली। यह एक संक्रामित थियोडोलाइट है अर्थात ट्रांजिट थियोडोलाइट है। तो ये जो टैकोमीटर हो गया वो ट्रांजिट थियोडोलाइट, इसको हिंदी में संक्रामी थियोडोलाइट कहते हैं। डोलाइट। और जो ये थियोडोलाइट है, इस थियोडोलाइट की विशेषता यह रहती है कि जो इसका दूरबीन होता है, इसके दूरबीन में स्टेडिया तारों वाला डायफ्राम लगा होता है। इसकी परिभाषा को हम लिखेंगे कि वह संक्रामी थियोडोलाइट जिसकी दूरबीन में स्टेडिया तारों वाला बिंबपट लगा होता है, टैकोमीटर कहलाता है। टैकोमीटर कहलाता है। अब यहाँ पे जो स्टेडिया तारों वाला बिंबपट वर्ड आया है, ये क्या है आखिर? स्टेडिया डायफ्राम जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में। ये जो स्टेडिया डायफ्राम होता है वो कैसा होता है, इसको हम फिगर की सहायता से दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने 4 फिगर बनाए हुए हैं जो भिन्न भिन्न स्टेडिया डायफ्रामों के हैं। अब इसमें देखना है कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम अपर स्टेडिया कहते हैं अर्थात ऊपरी स्टेडिया, और ये चूँकि नीचे है तो इसको हम कहेंगे निचली स्टेडिया। और ये जो बीच वाला भाग है इसको हम क्रॉस हेयर अर्थात क्रिस तंतु कहते हैं हिंदी में। क्रिस तंतु अर्थात क्रॉस हेयर। और ये अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया वैसे इंग्लिश में रहेगा। और जो ये जो गोल वाला भाग है इसको हम डायफ्राम कहेंगे अर्थात बिंबपट कहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेडिया डायग्राम हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विभिन्न प्रकार के स्टेडिया डायफ्राम। हमारा क्रिस तंतु है अर्थात जो क्रॉस हेयर है, इस क्रॉस हेयर से समान दूरी पर ये जो दो ऊपर तार के जैसे लगे हुए हैं इन्हीं को हम कहते हैं स्टेडिया। तो अगर ये ऊपर है तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऊपरी स्टेडिया, और ये जो नीचे तार की तरह बना हुआ है इसको हम कहते हैं निचली स्टेडिया। जो इनके बीच की जो ये दूरी है, इनके बीच की ये जो दूरी है एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है। इन्हीं स्टैंडर्ड डिस्टेंस की सहायता से हम क्या करते हैं कि हमारा जो उपकरण स्टेशन रहेगा उस उपकरण स्टेशन से हमको अगर कोई दूरी का मापन करना है तो इसी मानक दूरी के संदर्भ में हम क्या करते हैं कि वो दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और हम पॉइंट नोट कर सकते हैं कि
स्टेडिया के मध्य ऊर्ध्वाधर मानक दूरी होती है, मानक दूरी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टैकोमीटर के क्या क्या गुण होते हैं। टैकोमीटर के गुण, तो जो सबसे फर्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि जो टैकोमीटर उपकरण की जो दूरबीन होती है, वो दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होगी वो जो उसके दूरबीन का व्यास रहेगा उसके व्यास से 20 से 30 गुना अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि इसके दूरबीन की आवर्धन क्षमता इसके व्यास के, इसके दूरबीन के व्यास के व्यास के 20 से 30 गुना अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो टैकोमीटर उपकरण की जो दूरबीन होती है उसके दूरबीन में एनालिटिक लेंस लगा होता है। अब यहाँ पे एनालिटिक लेंस क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले, इसके दूरबीन में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। ये जो एनालिटिक लेंस होता है, ये एनालिटिक लेंस एक एक्स्ट्रा उत्तल लेंस होता है। यह जो एनालिटिक लेंस है ये क्या है, अतिरिक्त उत्तल लेंस है। और जो हमारा टैकोमेट्री के बारे में अगला पॉइंट हो गया कि जो टैकोमेट्रिक का जो डायफ्राम होता है, जो बीम पट होता है, उस बीम पट पर जो स्टेडिया तारें बनी होती हैं, उन स्टेडिया तारों की जो दूरी है वो क्रिस तंतु अर्थात जो क्रॉस एयर होता है उससे समान दूरी पर होनी चाहिए। अभी जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारा क्रॉस एयर हो गया, इससे जो ये वाली और ये वाली दूरी है ये समान होनी चाहिए। तो ये वाला यही बात यहाँ पे कह रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे, इसके बिंब पट पर स्टेडिया तारों की क्रिस तंतु से दूरी समान होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट हम टैकोमेट्री के गुण के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। अब जो दूसरा उपकरण हमारा लेबलिंग स्टाफ और जो स्टेडिया रॉड था उनको देखेंगे हम यहाँ पर। तो जो दूसरा उपकरण हमारा था लेबलिंग स्टाफ, और हम कभी कभी स्टेडिया रॉड का भी यूज करते हैं, जिसको हिंदी में स्टेडिया छड़ें कहते हैं और इसको तलक्षण गज कहते हैं हिंदी में। तो इन दोनों को देखेंगे। जो ये तलक्षण गज होता है यह एक आयताकार शेप में बना हुआ कुछ इस तरीके का एक वाइट कलर से रंगा हुआ लकड़ी की या एल्युमिनियम की पट्टी होती है। अधिकतर यह उजले कलर से ही पेंट होती है, जिस पर काला या लाल रंग में मार्किंग किया गया रहता है। कुछ इस तरीके से मार्किंग किया गया रहता है। तलक्षण गज जो होता है एक ऐसी अंशांकित पट्टी है जिसके ऊपर काले या लाल रंग से
चिन्ह बने होते हैं तथा जिसका प्रयोग पाठ्यांक को दर्शाने हेतु किया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और टैकोमेट्री सर्वेक्षण के अंतर्गत जो लेबलिंग स्टाफ है, अगर हमको 100 मीटर से कम की क्षैतिज दूरी मापनी है तो हम इस लेबलिंग स्टाफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 100 मीटर से कम दूरी हेतु, कम दूरी के मापन हेतु इसका प्रयोग करेंगे। अब स्टेडिया रॉड जो है वो भी सिमिलर इसी प्रकार का होता है। 3 से 5 मीटर की लंबाई इसकी होती है स्टेडिया रॉड की। तो यह लेबलिंग स्टाफ की तरह ही होता है, जिसकी लंबाई कितनी हो गई? 3 से 5 मीटर होगी। और जो हमारा स्टेडिया रॉड है उसका जो डिफरेंस लेबलिंग स्टाफ से इसका जो डिफरेंस होता है कि इसकी चौड़ाई की तुलना में जो स्टेडिया छड़ है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये भी नोट कर लेंगे हम कि इसकी चौड़ाई स्टाफ की तुलना में अधिक होती है। अब इसकी चौड़ाई अधिक क्यों रखी जाती है? क्योंकि जो स्टेडिया छड़ है इसका प्रयोग 100 मीटर से अधिक दूरी के मापन में किया जाएगा, तो इसीलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है ताकि जो इस पे मार्किंग के जो निशान बने होते हैं उसको पढ़ने में हमको आसानी होती है। स्टेडिया रॉड है, इस स्टेडिया रॉड पर अगर हमको छोटी दूरी मापने हेतु प्रयोग करना है तो इस पे जो सबसे न्यूनतम मान बना होगा वो कितना बना होगा? 5 mm का बना होगा। इसके ऊपर न्यूनतम मान मापने हेतु सबसे कम दर्ज पाठ्यांक जो होता है वो कितना होता है? वो 5 mm का होता है। और अगर हमको लंबी दूरी का मापन करना है, लंबी दूरी मापन हेतु जो सबसे अधिक दर्ज पाठ्यांक रहेगा वो रहेगा 1 सेंटीमीटर अर्थात 10 mm का। एक पॉइंट हम इसमें और जोड़ सकते हैं कि जो इसका प्रयोग है वो 100 मीटर से अधिक दूरी मापन में किया जा सकता है। तो नीचे जगह नहीं बचा तो यहाँ पर लिख देते हैं एक पॉइंट हम, 100 मीटर से अधिक दूरी मापन में प्रयोग होगा ये। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट इसमें बन गए। टैकोमेट्री सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले जो मुख्य उपकरण हैं वो 2 थे हमने देखा। तो उनमें से जो सबसे पहला वाला हमने देखा टैकोमीटर, और जो दूसरा देखा हमने या तो लेबलिंग स्टाफ का हम प्रयोग कर लेंगे या हम प्रयोग कर लेंगे स्टेडिया रॉड की। तो ये हम यहाँ पर देख लिए।